गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो इक्वालिटी है उसको डिफ़ाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ यू वर वन ऑफ द अंसारीज, अगर आप अंसारीज में से कोई हो, अंसारीज कपल में की बात हो रही है जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसके बारे में। हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्ड टू द सजेशन दैट यू चेंज योर नेम, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे जब आपको कोई सजेशन करे कि आपको अपना नेम जो है वो बदल लेना चाहिए। ठीक है, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है कि किस तरह से आप अपने आप को अंसारीज की तरह इमेज करो और बताओ कि अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है कि आपको अपना नाम बदल लेना चाहिए तो आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे बच्चों। कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट दैट योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी इज वायलेटेड, क्या आप लोगों को कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जिसमें आपकी डिग्निटी को वायलेट किया गया हो। डिग्निटी का मतलब क्या होता है बच्चों? रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी होती है उसको कभी वायलेट किया गया हो। हाउ डिड यू मेक यू फील, कि उस टाइम आपको किस तरह से फील हुआ था, किस तरह आपने महसूस किया अगर कभी आपकी डिग्निटी को वायलेट किया हो उस टाइम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, कि डिग्निटी को किस तरह से पहचान सकते हैं हम। हमारी डिग्निटी जो है उसकी क्या रिस्पेक्ट की क्या वैल्यू होती है हमारी लाइफ के अंदर। यू हैव अंडरस्टूड वाई नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, कि हम किस चीज़ को जानते हैं बच्चों कि हमारी कौन सी कास्ट है जिसमें हम बॉर्न हुए हैं। द रिलीजन वी प्रैक्टिस, कौन सा रिलीजन है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं। द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, और उस क्लास को जहाँ से हम आते हैं। वेदर वी आर मेल और फीमेल, कि हम आदमी हैं या औरत हैं। दीज आर ऑफ्टन द थिंग दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड इक्वली अनइक्वली, कि ये वो चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं, जो डिसाइड करती हैं कि लोगों को अनइक्वली क्यों ट्रीट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज, अंसारी जो कपल था वो और ओम प्रकाश वाल्मीकि आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, उनको किस आधार पर अनइक्वलिटी फेस करनी पड़ी थी? कास्ट और रिलीजन के बेस पर। जो अंसारीज थे उनको रिलीजन के बेस पे, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कास्ट के बेस पे। ठीक है, व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, उनका जो सम्मान होता है उसको ठेस पहुंचाई जाती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी आर वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे आर ट्रीटेड, डिग्निटी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की थी उसको वायलेट किया गया था जिस रास्ते से या जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया था उस वजह से। ठीक है, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, उसी को आगे लेके आना, उसी से जो स्कूल था उसको स्वीप करवाना, साफ करवाना। बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उसकी कास्ट के कारण। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट एंड टीचर हर्ट हिज डिग्निटी बैडली, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के क्लासमेट थे और जो टीचर्स थे उन्होंने उसकी डिग्निटी को वायलेट किया था बहुत बुरी तरह से। एंड मेड हिम फील एज इफ ही वाज लेस देन इक्वल ऑफ अदर स्टूडेंट इन द स्कूल, और उसको ये फील करवाया था कि वो जो बाकी स्कूल के स्टूडेंट हैं उनसे लेस हैं, उनसे कम हैं। किस बेस पे बच्चों? उनकी कास्ट के बेस पे। ठीक है, बीइंग अ चाइल्ड, एक चाइल्ड होने की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन, वो बहुत कम कर पाए, मतलब प्रोटेस्ट बहुत कम कर पाए। किसके अगेंस्ट? जिस सिचुएशन में वो फंसे हुए थे उसके अगेंस्ट। ठीक है, जिस तरह से वो स्टडी करने के लिए जाते थे लेकिन वहाँ उनसे क्या करवाया जाता था? स्वीपिंग का काम करवाया जाता था। तो वो, लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, वो क्या करते थे? आराम से उस काम को करते रहते थे। ठीक है, इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, ये उनके पिताजी थे जब उन्होंने देखा कि उनका लड़का स्वीप कर रहा है। फेल्ट एंग्री बाय द अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कॉन्फ्रंटेड द टीचर,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब इस अनइक्वल ट्रीटमेंट को देखा तो जितने वो टीचर्स थे उनको क्या किया, उनकी आलोचना की, उनको कन्फ्रंट किया। ठीक है। द अंसारीज डिग्निटी was also hurt when person refused to lease their apartment to them। अंसारी की जो डिग्निटी थी उसको भी हर्ट किया गया जब जो पर्सन थे बाकी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया अपना अपार्टमेंट उनको लीज पर देने से। ठीक है, रेंट पर देने से। However, when the property dealer suggested that they change their name, लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आपको आपका नाम चेंज कर लेना चाहिए, it was their dignity or self respect that made them refuse this suggestion। ये उनकी डिग्निटी थी, ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया इस सजेशन को मानने से। ठीक है। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। इस तरह से ओम प्रकाश और जो अंसारी हैं उनके साथ इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं होने चाहिए थे, इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए था। They deserve the same respect and dignity as anyone else। वो भी इतना ही अधिकार रखते हैं डिग्निटी का जितना कि बाकी सब रखते हैं। ठीक है। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर हम इक्वलिटी को कैसे पाते हैं, किस वे में पाते हैं, किस एस्पेक्ट में पाते हैं, वो देखेंगे बच्चों। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारे जो भारत का संविधान है उसके सामने सारे के सारे पर्सन एक जैसे, सारे सिविलाइजेशन सिटीजन एक जैसे हैं। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल और फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जितने भी सिटीजन हैं वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो किसी भी कास्ट से आते हों, रिलीजन, ट्राइबल्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, उनका कोई भी धर्म हो, कोई भी उनकी जाति हो, कोई भी उनका इकोनॉमिकल और एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल। उनको सभी को कैसा समझा जाएगा, इक्वल समझा जाएगा। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी चीज टू एग्जिस्ट। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारे देश के अंदर इनइक्वलिटी नहीं है। इट डजंट, इसका ये मतलब नहीं है बच्चों। बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिद्धांत है हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर, इक्वलिटी एक ऐसा सिद्धांत है जो सभी पर्सन को एक जैसा रिकॉग्नाइज करता है। वाइल अर्लियर, जैसे हम पहले देखते थे, पहले क्योंकि इसके खिलाफ कोई लॉ नहीं होता था। ठीक है। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। पहले कोई ऐसा लॉ नहीं होता था जो क्या कर सके, पीपल्स को प्रोटेक्ट कर सके डिस्क्रिमिनेशन से, जो ये भेदभाव हो रहा था इससे, और जो इल ट्रीटमेंट हो रही थी उससे, जो बुरा बर्ताव हो रहा था उससे। ठीक है। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क्स टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। लेकिन आज के दिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सोशल वर्क्स हैं जिनके द्वारा क्या हो रहा है, डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, इक्वल मेंटेन करने के लिए वो अपना काम करते हैं। बहुत सारे एनजीओ या बहुत सारे सामाजिक चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लाभ ही ऐसे हैं बच्चों हमारे संविधान के अंदर। अगर हम देखेंगे कि तो हमें इक्वल राइट ऑफ इक्वलिटी है, मतलब कोई भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है। सॉरी बच्चों। This recognition of equality, including some of the following previous provision in the Constitution। ये जो रिकॉग्नाइज है, ये जो रिकॉग्निशन है हमारी इक्वलिटी की, वो आगे जो प्रोविलेज दिए गए हैं, जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सबसे पहली बात कि हर जो सिटीजन है वो लॉ के सामने एक जैसा होगा। ठीक है। That what this meaning is that every person, इस every person का क्या मतलब हुआ है, होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया टू कांता, प्रेसिडेंट से लेके हमारे देश के राष्ट्रपति से लेके जो कांता की हम स्टोरी पढ़ रहे थे उस तक सबके सब क्या हैं, लॉ के सामने एक जैसे हैं। ठीक है।
ए डोमेस्टिक वर्कर, कांता कौन थी? एक डोमेस्टिक वर्कर थी। हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, उनको एक जैसे कानून फॉलो करने पड़ेंगे। सेकेंड, नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड वेदर दे आर फीमेल और मेल। और दूसरा जो हमें राइट मिला है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। किसके बेस पे? उसके रिलीजन के बेस पे, उसकी रेस के बेस पे, उसकी कास्ट और जहाँ वो पैदा हुआ है उसके बेस पे, या फिर वो आदमी है कि औरत है इस बेस पे। ठीक है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट। तीसरा, सभी पर्सन्स के लिए एक जैसी एक्सेस है। कहाँ पर? पब्लिक प्लेसेस पर। कौन से पब्लिक प्लेसेस बच्चों? जो प्लेग्राउंड्स हैं, जो होटल्स हैं, जो शॉप्स हैं और जो मार्केट हैं, उनकी अप्रोच के अकॉर्डिंग वो जा सकते हैं कहीं पर भी। कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, इन सब चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जा सकते। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल, वाल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। सभी पर्सन इक्वली यूज कर सकते हैं जो अवेलेबल वाल्स हैं, जो कुएं हैं, पब्लिक कुएं हैं, जो रोड है और जो बाथिंग घाट होते हैं बच्चों, जो नहाने के घाट होते हैं, आप लोगों को पता होगा नदियों के ऊपर घाट होते हैं, उसे किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश। चौथा जो इसका पॉइंट है बच्चों कि जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसको क्या कर दिया है बच्चों? अबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। The two ways in which government had tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through law and second through government program or scheme to help disadvantaged communities। जो दूसरा वे है गवर्नमेंट का, जो ट्राई करता है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए इक्वलिटी को, वो पहला तो ये है कि किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो लॉ है उसको थ्रो आउट कर सकें, और दूसरा ये है कि जो लोग इन्फीरियर माने जाते हैं, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स लेके आई जा रही हैं ताकि उनकी हेल्प की जाए। ठीक है। देयर आर सेवरल लॉ इन इंडिया। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लॉ हैं, कानून बनाए गए हैं दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू ट्रीट इक्वली, जिससे क्या हो कि हर पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाए, इसका राइट उन्हें होना चाहिए। इन एडिशन ऑफ लॉ के साथ साथ गवर्नमेंट हैज़ आल्सो, गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्कीम्स लागू कर रही है। किस तरह की स्कीम लागू कर रही है वो हम अभी देखेंगे बच्चों। गवर्नमेंट सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लिविंग ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। अलग अलग तरह की स्कीम्स लेके आ रही है गवर्नमेंट ताकि इम्प्रूव हो सके जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी लीव्स है लोगों की, जिनको सेंचुरीज से क्या किया जा रहा था? अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था। किसको अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था बच्चों? जो लॉ कास्ट के सो कॉल्ड लो कास्ट होती थी उन पर्सन्स को। ठीक है। दीज स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। ये जो स्कीम्स हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं जिनको पास्ट में क्या नहीं मिला था? राइट नहीं मिला था। ठीक है। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम, उनमें से एक जो स्कीम है वो मिड डे मील स्कीम है बच्चों। आप लोगों को पता होगा जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें क्या किया जाता है? दोपहर के टाइम खाना वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। उससे आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि जो ये खाना प्रोवाइड किया जाता है इसका मेन पर्पज़ क्या है। ठीक है। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स। ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल होते हैं उनके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, लागू किया गया है टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुकड लंच। इसके अंदर क्या किया जाता है? बच्चों को कुकड लंच दिया जाता है, पका हुआ भोजन दिया जाता है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। ये स्कीम लागू करने वाला तमिलनाडु जो है वो फर्स्ट स्टेट था इंडिया का। ठीक है।
कब उसने इंट्रोड्यूस की थी बच्चों? एंड इन 2001 के अंदर नहीं, उन्होंने पहले की थी। 2001 के अंदर क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। द सुप्रीम कोर्ट आस्क ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, आप लोगों को बताना है बच्चों, तमिलनाडु ने सबसे पहले मिड डे मील को इंट्रोड्यूस किया। वो कब किया था? ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ। 2001 के अंदर क्या हुआ था बच्चों? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम को 6 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट करें। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट। इस प्रोग्राम के बहुत सारे क्या हैं? पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं बच्चों। दिस इंक्लूड्स द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इसका एक फैक्ट क्या हुआ बच्चों कि जो बहुत पुअर बच्चे थे वो हर रोज़ स्कूल के अंदर आने लगे, इनरोल करने लगे और रेगुलरली स्कूल को अटेंड करने लगे। टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। टीचर्स ने ये रिपोर्ट किया, ये पाया कि जो पहले बच्चे थे वो लंच के लिए घर पे तो चले जाते थे एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, लेकिन वापस स्कूल में नहीं आते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, लेकिन क्यों अब मिड डे मील क्योंकि स्कूल में ही प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है। देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, उनकी जो अटेंडेंस थी वो क्या कर रही थी बच्चों? इम्प्रूव कर रही थी। देयर मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे, उनकी जो माताएं हैं, जो उन बच्चों की मदर्स हैं जो पहले अपने काम को छोड़ देती थी, इंटरप्ट कर देती थी अपने बच्चों को दोपहर का खाना खिलाने के लिए, नो लॉन्गर टू नीड टू डू सो, ऐसा करने की अब उन्हें ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि खाना तो स्कूल में ही मिल रहा था, ठीक है। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में पहले से कोई धारणा बना लेना प्रेजुडिस कहलाता है बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा था? जो कास्ट प्रेजुडिस होता था वो भी रिड्यूस हो रहा था। क्यों हो रहा था बच्चों? बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर, क्योंकि जो बड़ी कास्ट के लोग थे और जो छोटी कास्ट के बच्चे थे वो सब के सब क्या कर रहे थे? एक साथ ही इस जो मील था इसको कंज्यूम करते थे, ठीक है। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेस दलित वुमेन हैड आल्सो बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और कई जगहों पर तो क्या था? दलित वुमेन्स को ही एम्प्लॉय पे रखा जाता था, नौकरी पे रखा जाता था इस मिड डे मील को कुक करने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट। मिड डे मील का जो प्रोग्राम था वो रिड्यूस कर रहा था किस चीज़ को बच्चों? पुअर स्टूडेंट की हंगर को भी, ठीक है। हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टोमच आर एम्प्टी। क्यों? वो लोग स्कूल में तो आ जाते थे लेकिन उनका पेट खाली होने की वजह से वो क्या करते थे? उनका अपने स्टडी के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होता था बच्चों। क्यों? खाली पेट तो स्टडी नहीं की जा सकती ना। तो एक ऐसा मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है जिससे उनकी हंगर भी क्या हो जाती है बच्चों? सेटिस्फाई हो जाती है। While government program play an important role in increasing equality of opportunity, जहाँ पर गवर्नमेंट के इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिससे क्या हो? इंक्रीज हो इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटी। इट इज़ मच दैट स्टिल नीडेड टू बी डन, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी की जानी बाकी हैं। While the मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीजिंग द इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, हालांकि जो मिड डे मील है, जो मिड डे मील प्रोग्राम है उससे हेल्प मिली है ताकि इंक्रीज हो सके। क्या इंक्रीज हो सके बच्चों? इनरोलमेंट और अटेंडेंस पुअर चिल्ड्रंस की स्कूल के अंदर, ठीक है। देयर कंटिन्यू टू बी अ बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री, लेकिन इसमें भी हमें एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन द स्कूल्स के अंदर, दैट द रिच अटेंड एंड दोज द पुअर अटेंड। जो स्कूल्स के बीच में भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो सिर्फ रिच ही अटेंड करते हैं और कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो पुअर ही अटेंड करते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली कैसे बच्चे जाते हैं?
हमारी ये प्रेजुडियस है बच्चों कि पुअर बच्चे जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े हाई फाई स्कूल होते हैं वहाँ पर सिर्फ रिच बच्चे ही पढ़ते हैं। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल इन कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। आज के दिन भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर दलित बच्चे जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, उनको क्या किया जा रहा है, अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, ठीक है। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not exist। वो इस तरह से फोर्स किए जाते हैं, ऐसी इनइक्वल सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसके अंदर उनकी जो डिग्निटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बताने हैं बच्चों। फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया दैट डू दिस स्कीम डू, व्हाट डज दिस स्कीम डू, whom it is this scheme set up to benefit। कि आपके एरिया के अंदर आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम बतानी है और वो स्कीम किस तरह से काम करती है और किसको बेनिफिट पहुंचाती है वो भी बताना है, ठीक है। व्हाट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम क्या है। कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम, क्या आप 3 लिस्ट बना सकते हो इस प्रोग्राम के बेनिफिट की। हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वलिटी, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम है इसके अंडर क्या हो सकता है, जो इक्वलिटी है उसको प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहीं तक का हम करते हैं बच्चों, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक ज़रूर करना बच्चों।